जनता का भला करने वाली तो एक भाजपा ही है। फ्री के चीजों में सब पब्लिक मारी जा रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी बोलती रहती है कि हम लोग सफाई करेंगे, यमुना साफ करवाएंगे, आज तक कुछ हुआ तो है नहीं। आम आदमी का कहना है कि हम तो भाई पानी फ्री में देंगे, फ्री पानी करेंगे क्या जो पीने लायक ही नहीं है। सीवर के ढक्कन तक नहीं लगे हुए 5 सालों से, कैसे हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। देश के लिए बीजेपी कर सकती हो, कोई पार्टी नहीं कर सकती। अगर दिल्ली बचेगा देश बचेगा। बीजेपी को लाना है, आपदा को भगाना है। नमस्कार, मैं नीरज अंबावता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। आज हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल में रामनगरी द्वारका की। द्वारका विधानसभा सीट कलयुग की रामनगरी है और इस रामनगरी में क्या है समस्याओं का अंबार, क्या है यहाँ के सियासी मुद्दे, जानेंगे रामनगरी द्वारका के लोगों की जुबानी। दिल्ली का दंगल पूरी तरह से सजकर तैयार है और फिलहाल हम द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ की आवाम हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2025 के इस दंगल के क्या कुछ मुद्दे हैं और ख़ास तौर पर द्वारका विधानसभा में क्या कुछ ये देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा जी, चुनाव चल रहा है लगातार, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके पास जो है पहुँच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में? भाई साहब, यहाँ पर सीवर, गंदा पानी और सफाई 3 मेन मुद्दे हैं इस विधानसभा के। पिछले 5 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर सारी गलियाँ सड़कें खुदवा के छोड़ दी। आप हाल देखिए, अभी मेरे साथ चलना, आप मैं आपको दिखाता हूँ। सारी सड़कें और गलियाँ सब खुदी हुई हैं। यहाँ का जो वर्तमान का विधायक है वो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष है, उसके बावजूद भी यहाँ पर घरों में गंदे पानी की सप्लाई है। स्वाति मालीवाल जो इनकी सांसद है वो हमारी विधानसभा में आई थी, उन्होंने एक सैंपल दिल्ली की मुख्यमंत्री के निवास पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनको अंदर नहीं घुसने दिया, उन्होंने वो पानी वहीं पर गिरा दिया। ये मुद्दा है। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है यहाँ पर विकास नाम की चीज़ नहीं है। जो जल बोर्ड के सीवर डले हैं, आज से 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ, उन्होंने 87 करोड़ रुपए के फंड से ये योजना पास कराई थी। बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ रहे, उस काम को पूरा नहीं कर पाए। जो काम शुरुआत हुई थी उस काम की भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकाल में। इसके अलावा कांग्रेस का भी कुछ दिखता है दिल्ली में या द्वारका? भाई साहब, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है यहाँ पर वो पहले 5 साल आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है और जो कांग्रेस का नेता था वो आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो यहाँ तो अदला बदली का खेल चल रहा है। यहाँ पर जो पैसे देगा उसको आम आदमी पार्टी टिकट देगी, नहीं देगा तो वो कांग्रेस से लड़ लेगा। यहाँ पर ऐसी हालत है। भारतीय इस अदला बदली के बीच इस बार का विधायक भी बदले। इस बार द्वारका की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि जो सरकार स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ जल, बिजली, महिलाओं के सम्मान की जो रक्षा करेगी उसकी सरकार बनेगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और द्वारका में इस बार कमल खिलेगा। आपको क्या लगता है द्वारका विधानसभा के क्या हालात है और क्या होने चाहिए? द्वारका विधानसभा में अब यहाँ देखो कि जैसे जब से आम आदमी पार्टी आई है, सड़कें खराब है, पार्क बंद है, हर चीज़ बेकार है, लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ खराब है, पानी गंदा है, सारे जो भी मुद्दे हैं, स्कूल का मुद्दा उठाया था, हर चीज़ उसने मुद्दा, सब कुछ काम नहीं करा उसने आज तक। खाली वो बोलता है। अगर उसको दारू चाहिए थी, दारू का कोई ठेका पास करवाना था तो एलजी कुछ नहीं था, बट काम नहीं होता, कोई विकास नहीं होता तो वो सारी चीज़ें एलजी पे डाल देता है कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। बाकी जो उसको अपने मतलब का काम था वो अपने काम करवा लेता है, बाकी एलजी कर रहा है हर चीज़। आपसे जानना चाहूँगा जी, सर पे हिमाचली टोपी, क्या आपकी वोट हिमाचल में है या दिल्ली में? नहीं, ये सागरपुर दिल्ली में है। अच्छा, क्या लग रहा है किसको वोट देने जा रहे हैं और किस मुद्दे के आधार पर? हम लोग तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है जो डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में अगर जो हम उनको जिता रहे हैं, जिता नहीं रहे हैं, जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है। क्यों? इसकी जो कहता है वो करके दिखाता है।
ये आप पार्टी के तरह नहीं है, ये जुमले देते हैं और करते नहीं हैं। वैसी पार्टी नहीं है हमारे भारतीय जनता पार्टी। ये विश्व लेवल पर है, इसका मान सम्मान, हमारे मोदी जी का सम्मान विश्व लेवल पर हो रहा है। जहाँ पर अदर पर्सन के प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो वहाँ इनको पैंट चड्डी भी उतारा जाता था। बाकी आज हमारे मोदी जी जाते हैं, इनके नाम सुनने से कारपेट, इतनी महंगी महंगी कारपेट बिछाए जाते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। वहाँ की महिलाएं साड़ी पहन करके, वहाँ के जेंट्स धोती और कुर्ता हमारे भारतीय कल्चर को दर्शाते हैं और मोदी जी को स्वागत में खड़े रहते हैं। तो क्या दिल्ली में भी रेड कारपेट बिछाने की तैयारी पूरी हो गई? एकदम तैयारी की बीच रही है। हमने गया था ये जापानी पार्क, आपने देखा होगा समाचार में, ये कितने भव्य स्वागत मोदी जी के लिए किया गया। इतने सेना, जितने पुलिस, उतने जनता, करीब 4 लाख जनता जुटे थे पंजाबी जापानी पार्क में, और इतना माने हुजूम हुआ था। सारे लोग अपने अपने आशीर्वाद दे करके मोदी जी को अपने अपने घर संकल्प लेकर गए और संकल्प यही किया कि इस बार भाजपा को जिताना है, भाजपा को जिताना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली में रेड कारपेट की तैयारी, क्या लग रहा है आपको? द्वारका विधानसभा में क्या चल रहा है, किस तरह के मुद्दे, हालात, और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग अब घर घर जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। कौन जीतता दिखाई दे रहा है यहाँ से और क्या मुद्दे अब? अगर आपने ज़मीन पे उतर के देखा होगा, गलियों में जाके देखा होगा, तो कितना बुरा हाल इस द्वारका विधानसभा का है। आप पीछे ही चले जाओ इस गली में, तो सब जगह रोडें खुदी हुई हैं और पानी भरा हुआ है। लोग बाग फिसल रहे हैं, लोगों के चोटें लगी हुई हैं। एक बुजुर्ग तो मेरे ख्याल से 75 ईयर्स का होगा, उसको 8 टाँके लगे माथे पे। तो द्वारका का हाल तो बुरा हाल किया उन्होंने। ये द्वारका जो श्री राम जी की द्वारका होती है, ये द्वारका वो द्वारका नहीं दिखाई दे रही। ये तो एक मिश्रा की द्वारका दिखाई दे रही है, जिन्होंने ये गड्ढे खोद दिए हैं इसके। तो बदलाव चाहती है जनता, बदलाव ला के देगी जनता। इसके अलावा अगर बात करें युवाओं की, बेरोजगारी की, या धरातल से जुड़े हुए मुद्दे की, उनमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको न केवल बीजेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस, बल्कि आम आदमी पार्टी, तमाम उम्मीदवार उठा रहे हैं, और जो लोग हैं वो किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं तमाम उम्मीदवारों के साथ? देखो, आपने युवाओं की बात करी, रोज़गार की बात करी। रोज़गार तो देखो, आप अगर मोदी जी की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें जाएंगे तो आपको रोज़गार भी उसके अंदर दिखाई देगा। लेकिन युवा भी आज बदलाव चाहता है। युवा के अंदर भी एक जज्बा है कि हम इस द्वारका विधानसभा या जो भी है उसमें बदलाव चाहिए, बदलाव ला के देगा। बदलाव होगा। आपको क्या लग रहा है, कितना बदलाव होगा और कितनी जल्दी ये बदलाव की सुगबुगाहट अभी से आपको आ रही है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है भैया कि अगर भाजपा आती है तो दिल्ली स्वर्ग बन जाएगा, और अगर भाजपा नहीं आती है तो नरक बन जाएगा। मैं समाचार में देख रहा था टीवी पे, पटवारगंज में एक गली में इतना पानी भर रहा, गंदा पानी भर रहा, वहाँ बच्चे खेलते हैं, सब कुछ होता है। द्वारका में भी यही हालत है, पूरी दिल्ली में यही हालत है। मतलब इनका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बदलाव के लिए बीजेपी ऑप्शन है या फिर कांग्रेस भी हो सकती है? नहीं, बीजेपी। क्या 26 साल से दिल्ली के लोग बीजेपी को क्यों नहीं ला पाए? इसके पीछे के कारण अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप बुजुर्ग हो और बहुत सारे आपने चुनाव देखे हैं, लड़वाए हैं, नेताओं को बनते देखा है। अब भैया ये तो पहले से ही मतलब चला आ रहा है, जो भाई साहब बता रहे थे अभी आपको कि कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस का आप में आ जाता है। मतलब इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है जो जनता का भला हो, और जनता का भला करने वाली तो एक भाजपा ही है। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रद्युम्न जो है हमारे यहाँ से होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या हालात अभी द्वारका के हैं और कितना बदलने की उम्मीद आपको? देखिए, हमारे हिसाब से जितने भी गंदे पानी हैं, सीवर की गलियां खुदी हुई है, ये बदलाव इस बार होना जरूरी है। क्योंकि पानी की दूषित गंदे ये गलियां खुद गई हैं, काम में वैसे कुछ काम होता नहीं है। क्योंकि हम लोग 10 सालों से देख रहे हैं, दुनिया भर के झूठे और ऑब्जेक्शन लगा कर ये कामें हो रही हैं कि ये देंगे। फ्री के चीज़ों में सब पब्लिक मारी जा रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है। तो इस बार फ्री का सामान छोड़कर आप विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं? हम विकास की तरफ ही बढ़ने को चाह रहे हैं कि फ्री का कुछ भी नहीं लेना, हमें विकास चाहिए।
हाँ, हमें विकास चाहिए। आपको क्या लग रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में किस तरह के हालात जो है, हालांकि द्वारका का जब नाम आता है तो राम की नगरी इसको कहा जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है, एक बड़ा लंबा चौड़ा रोड दिखाई देता है, एक भव्य विधानसभा दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है? यहाँ पे ग्राउंड हालात पे ये है कि केजरीवाल जी ने धोखे ही धोखे दिए हैं। तमाम सड़कें, तमाम पाइपलाइन सब खुदी पड़ी हैं, आने जाने की बड़ी दिक्कत है, बड़े बूढ़े बेचारे बहुत परेशान हैं। और हम चाहते हैं कि भाई से भारी बदों से हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रद्युम्न राजपूत जी भारी बदों से जीते और विकास इतना बढ़िया हो जाए कि आने वाले टाइम में बीजेपी जनता पार्टी का नाम रोशन हो जाए। जय श्री श्याम, जय बाबा की। तो ये थे जो है द्वारका विधानसभा की कुछ आवाम हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो पर द्वारका विधानसभा के क्या हालात हैं और अब इनको फ्री की चीज़ नहीं बल्कि इनको रेवड़ी की जगह विकास चाहिए, और ना केवल विकास बल्कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ द्वारका विधानसभा का भी इसी तरह से एक नया जो है नई रफ्तार द्वारका विधानसभा पकड़े। बहरहाल कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, द्वारका विधानसभा। नमस्कार, मैं नीरज अंबावता आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। आज हम इस दिल्ली के दंगल में बात करेंगे देहाती दंगल की। जी हां, देहात इलाके की एक ऐसी विधानसभा सीट जिसका नाम है बिजवासन। बिजवासन सीट से बीजेपी ने एक बड़ा खेला करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को यहां से अपना सियासी पहलवान बनाया है। साथ ही क्या है यहाँ के समीकरण और क्या है यहाँ के मुद्दे और कैसे हर रोज बदल रही है यहाँ के सियासी अखाड़े की तस्वीर और तकदीर, दिखाएंगे बिजवासन आवाम के साथ उन्हीं की जुबानी। दिल्ली के दंगल में लगातार सियासी उठापटक चल रही है तो कई बदलाव भी देखने को मिले। इस बार हम आप पहुंचे हैं बिजवासन विधानसभा सीट, और ये एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को उतारा है, साथ ही उनकी सीट भी इस बार बदली है और ये सीट देहात के इलाके की सीट मानी जाती है। हालांकि क्या कुछ इस सीट के मुद्दे हैं और क्या है यहाँ का रुझान, साथ ही क्या यहाँ के सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो बिजवासन सीट के मतदाता भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुद्दे यहाँ के हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वोट करने जा रहे हैं? भाई मुद्दे यहाँ के पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, गर्मियों में पानी का बुरा हाल है, बारिश में नाले भरे रहते हैं, ठीक है, और पोल्यूशन तो आपको पता ही है कितना दिल्ली में रहता है। तो सबसे बड़े मेन मुद्दे तो यही हैं। बीजेपी से जो उम्मीदवार है वो आम आदमी सरकार में मंत्री रहे, तो क्या उनके रहते हुए काम नहीं हुए? क्योंकि इस विधानसभा की आप बात करें तो मंत्री तो पूरे दिल्ली के थे, क्या उस वक्त आपको नहीं लगा? नहीं, बसें तो आप देख रहे हैं, बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। अगले परिवहन मंत्री थे और हम तो भाई मोदी को देख के वोट करते हैं। हमें क्या नाम प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। मोदी है, मोदी काम करने वाले नेता हैं, उनको देख के हम वोट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो खास तौर पर बिजवासन विधानसभा सीट? जी, मेन तो दिक्कत वही है कि पानी की तो बताई भाई ने, रोडों की हालत आप देख ही रहे, रोड कैसे है, सफाई होती नहीं है। आम आदमी पार्टी बोलती रहती कि हम लोग सफाई करेंगे, यमुना साफ़ करवाएंगे, आज तक कुछ हुआ तो है नहीं। तो सबसे मेन मुद्दा तो वही है कि सफाई हो, थोड़ी रोड अच्छे बने, पानी की सप्लाई है। पानी की दिक्कत हमारे गांव में पिछले 5-7 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वही सब दिक्कतें हैं, वो करवा दे। हाँ, तो हम लोग तो वैसे ही शुरू से मोदी जी को सपोर्ट कर ही रहे हैं 10 साल से, वो आगे भी करते रहेंगे, तो वही है हमारा तो जी। एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री को टिकट दी है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का मुकाबला अब यहाँ बन जाता है? नहीं, अच्छा मुकाबला हमारे यहाँ पर क्या नाम है, जैसे कैलाश जी को यहाँ से टिकट दी है, तो ये तो हम तो हमारा आसपास के जितने गांव है ना जी, हम आम आदमी पार्टी से परेशान हो चुके हैं। आप गांव में घूम के देखो, बिजवासन में पानी पी के देखो, खारा तो पानी आता है, ठीक है जी। 10-11 साल पहले यूजीआर तैयार हुआ था हमारे गांव में, आज तक पाइप नहीं जुड़ी है। कमाल हो गया, सिर्फ पाइप जुड़ना है, वो यूजीआर में पानी आ जाएगा, हमारे गांव को पानी मिल जाएगा। लेकिन 10 साल से वो यूजीआर ऐसे के ऐसे पड़ा है, ठीक है। गांव में जाके घूम के खुद देख लो कि सीवर लाइन क्या है, क्या हाल पड़ा है गाँव। सीवर हमारे गाँव में सीवर लाइन
बिल्कुल जीरो है, जाके देखो। रोड जीरो, पानी जीरो। तो 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक आम आदमी के लिए, बिजली, पानी। बिजली तो खैर कभी से ही दिल्ली में अच्छी है, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि आम आदमी वाले का हमारे आने के बाद 24 घंटे बिजली आ रही है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में 48 साल के तो हम भी हो गए थे, 35-40 साल से हम तो ध्यान है। तो बिजली की हमारे यहाँ कभी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ समस्या है तो सीवर लाइन की, रोड की। जब हुआ ऐसा कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम जो रोड बने थे हमारे गांव में बने थे। उसके बाद तो क्या नाम है, एक कंक्रीट, इतनी कंक्रीट नहीं लगी। गांव में घूम के देख लो। इस बार मुकाबला किस किस के बीच है, खासतौर पर बिजवासन विधानसभा? हमारी इस विधानसभा में हमारे अनुसार मुकाबला बीजेपी में और क्या नाम है, कांग्रेस के अंदर। आम आदमी का हमारे यहाँ तो घिसके वोट में आते हैं लोग, उसकी तो हिम्मत भी नहीं है कि नाम दोबारा यहाँ आके दिखाए। पर वो जून साहब, उसकी हिम्मत नहीं है गांव में आने की। काम ही नहीं करे, कैसे आएगा, किस मुंह से आएगा? तो इस बार बिजवासन की जनता बदलाव चाह रही है। बिजवासन विधानसभा की जनता अब की बार बिजवासन का मेरे ख्याल से जो हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से तो एक तरफ बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी आ रही है जैसा वैसा? मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर मतलब चुनाव होता है सर, और चुनाव के मुख्य कारण 2 ही होते हैं, पानी और सीवर। अब वो कहने से तो मीडिया के सामने वो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद पता चलता है कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। और मंत्री जी 10 साल मंत्री थे, हमारे यहाँ परिवहन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल लचर हो चुकी थी। इन्हीं की देन है कि आज हर गाँव में 2-2, 4-4, 5-5 बसें जो पिछले 10-15 साल से बंद पड़ी थी, वे इन्हीं के कार्यकाल में चालू हुई। आप एक बात कहो, बिजवासन गांव ये तो बिल्कुल सेंटर में हो गया एक किस्म से। दिल्ली का सबसे लास्ट गांव पड़ता है ढांसा गांव। दिल्ली का सबसे लास्ट गांव पड़ता है ढांसा गांव, ढांसा हिस्से पर। आप वहां पर जाकर देख लो, वहां पर सीवर डले हुए हैं। आप वहां पर जाकर देखो कि नाम गैस की पाइपलाइन डल के नहीं, कनेक्शन भी लोगों के हो चुके हैं। और हमारे बिजवासन में इतना पुराना गांव है, बड़ा गांव है, 26,000 वोट हैं। हमारे यहाँ अब भी के नाम है गैस की कोई पाइपलाइन नहीं। आपको क्या लग रहा है कि 10 साल मंत्री रहे यहाँ से बीजेपी जो उम्मीदवार फिलहाल है, अगले 5 साल भी मंत्री रहने की उम्मीद है? जैसा उन्होंने काम किया है नजफगढ़ विधानसभा में जहाँ से वो थे अभी, तो उस हिसाब से तो उनको मंत्री रहना चाहिए। उन्होंने जैसे वहाँ पे काम किए हैं, अगर वो यहाँ पे भी ऐसा काम करेंगे तो उनको ज़रूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो जो मेन चीज़ें, जो इश्यूज़ हैं, वो सारे क्या हैं, सीवर के हैं, पाइपलाइन के हैं, LPGs के हैं। और जो कैलाश जी ने हमारे नजफगढ़ जो विधानसभा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें सारे सीवर की पाइपलाइन भी वो सारी साफ़ हैं। वहाँ LPG कनेक्शन भी हैं, पानी की सुविधा भी है जगह जगह पर। और यहाँ बिजवासन जो पूरा गांव देहात है, यहाँ पे पानी तक की मूलभूत सुविधा नहीं है। इतने टाइम से लोग बाग डिमांड करते हैं पानी पानी पानी, कोई पानी की सुविधा नहीं है। आम आदमी का कहना है कि हम तो भाई पानी फ्री में देंगे। इस फ्री पानी करेंगे क्या जो पीने लायक ही नहीं है? कहते हैं बिजली तो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग से है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री। 200 यूनिट से होता क्या है? पानी देंगे, पानी से क्या होगा? साफ़ भी तो पानी होना चाहिए। गंदा पानी से क्या करेंगे हम? कोई उसका काम ही नहीं है। इसके अलावा यूथ की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें, वो कितनी है और क्या वो भी एक मुद्दा है? बेरोजगारी तो जो सक्षम होगा वो नौकरी पा ही लेगा। अब केजरीवाल कहते हैं मैं तो भाई इतनी नौकरी जनरेट करूँगा। ये अब क्लस्टर में देख लो, क्लस्टर में कहते हैं मैं तो क्लस्टर में क्या है, नौकरी सबको मिल रही है और सैलरी, लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। ये खुद केंद्र सरकार से कर्जा मांग रहे तो लोगों को नौकरी और सैलरी कहाँ से दे देंगे? इनका जवाब तो वो दे नहीं पाते। उनके वो मुद्दे क्या है? उनका मुद्दा यही है कि भाई आपके उम्मीदवार हैं वो क्या है, बाहरी उम्मीदवार हैं। बाहरी उम्मीदवार कहाँ से हो गए? जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं वो खुद यहाँ से 60 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। और जो हमारे कैलाश जी हैं वो तो फिर भी हमारे 5-7 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं, तो बाहरी तो हुई नहीं। तो ये थी हमारे साथ बिजवासन विधानसभा की आवाम, और इनका मानना है कि 10 साल यहाँ से बीजेपी जो उम्मीदवार फिलहाल है वो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, और अब इनको यहाँ से मंत्री के लिए सीट नहीं बल्कि सीएम की दावेदारी जो है यहाँ के लोग सोचते हैं कि इस इलाके का जो विधायक होगा वो सीएम बनेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ के विधायक को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर यहाँ के विधायक को कौन सी पार्टी का विधायक बनता है, ये भी काफ़ी अहम हो जाता है।
बहरहाल लोगों की अलग अलग सोच है, लोगों की अलग अलग राय है और लोगों की अलग अलग उम्मीदें भी है। अब तमाम पार्टी जो यहाँ से जीतेगी वो किसको मंत्री बनाती है या फिर ये पूरी विधानसभा विधायक के ही भरोसे रहेगी। दिल्ली के इस महादंगल में एक देहाती दंगल, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहात विधानसभा इलाके बिजवासन की, और इस बिजवासन की क्या है समस्या है और क्या है यहाँ के मुद्दे। यहाँ की आवाम हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ के जो है मुद्दे हैं, क्योंकि ये देहात के इलाके की विधानसभा पड़ती है, तो यहाँ कुछ अलग मुद्दे हैं पूरी दिल्ली के या फिर सेम मुद्दे? सेम ही है, जैसे पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, हमारी विधानसभा में आज तक सीवर के ढक्कन तक नहीं लगे हुए 5 सालों से, तो कैसे हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे, कैलाश गहलोत जी को लाएंगे। एक अफवाह जो इन्होंने उड़ा रखी कि गहलोत जी बाहर के हैं, वो कोई बाहर के नहीं है, वे अपनी विधानसभा के वसंत कुंज के रहने वाले हैं। बाहर का तो भारद्वाज है जो 70 किलोमीटर दूर उसका है। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे ये, अभी तक सीवर में कोई ढक्कन नहीं लगा, कभी सफाई नहीं हुई। इससे ज़्यादा और आम आदमी को क्या चाहिए? घर से बाहर निकले उस पानी के अंदर से जाना पड़ता है ड्यूटियों में, और आम आदमी को चाहिए, वही काम नहीं हो रहे तो क्या है? फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते वो। आंटी जी, अगर बात करते हैं हम बिजवासन विधानसभा की, तो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ और कितने आप सहमत? काम तो बेटा नाम मात्र हुआ है, और जो देश के लिए बीजेपी कर सकती हो कोई पार्टी नहीं कर सकती। अगर दिल्ली बचेगा देश बचेगा। देश के अंदर बाहर के लोग रोएगा, ये दो बहुत कुछ गड़बड़ है, और जो योगी और मोदी जो देश को आगे ले जाएंगे, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। अच्छा, देश को आगे जो ले जाएगा वही दिल्ली को आगे ले जाएगा। क्या मुद्दे बिजवासन विधानसभा की, और क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? बिजवासन विधानसभा में पिछली 2 योजनाओं से आम आदमी पार्टी का विधायक था, जिसने आज तक कोई काम नहीं करवाए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पानी का है, सीवरेज का है। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, आप सलापुर कॉलोनी चले जाओ, अम्बेडकर कॉलोनी चले जाओ, आज तक कहीं पर भी सीवर की कोई भी समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों को, पानी, मीठा पानी पीने की दिक्कत है। आज तक यहाँ पर विधायक ने बोला था हम पानी दिलवाएंगे, आज तक किसी के घर में तो पानी पहुँचा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रष्टाचार की ये पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने लोगों को फ्री में दारू पिला के सब ऐसा सिस्टम कर दिया, जिनके घर में आज तक लोग दारू नहीं पीते थे वो लोग दारू भी पीने लगे हैं आजकल। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, उसके साथ साथ में इन लोगों ने अपने लिए तो सब कुछ घर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। ये कहते हैं हम झुग्गी झोपड़ियों में सुविधा देते हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मोदी जी ने अब की बार 50,000 नए साल पे झुग्गी वालों के लिए नए 50,000 मकान बनाए हैं, जो मोदी जी कहते हैं वही करके दिखाते हैं। आज देश में इतने हाईवे, इतने नेशनल हाईवे, उसके बाद आप दिल्ली के चारों तरफ जो पोल्यूशन की जो समस्या है उसको भी ठीक करने के लिए मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज अब की बार इस योजना में बीजेपी को लाना है, आपदा को भगाना है। आपदा को भगाना है। बिजवासन विधानसभा की बात करें तो किस किस के बीच महामुकाबला है? बिजवासन में कोई मुकाबला नहीं है जी। बिजवासन में आप देखोगे तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है कैलाश गहलोत जी, उसकी एक तरफा जीत होगी। आम आदमी पार्टी ने पहले भी यहाँ कोई काम नहीं किया, ना अब की बार करना। लोगों का पूरा मोह भंग हो चुका है, इसलिए कैलाश गहलोत जी बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको बिजवासन विधानसभा में क्या चल रहा है और क्या आगे होगा? बीजेपी सरकार आना चाहिए मेरे हिसाब से सर। कैसे और क्यों? दिल्ली के अंदर जो बहुत बदलाव हुआ है वो बीजेपी सरकार की वजह से आया हुआ है। केजरीवाल सरकार वजह से अभी तक कोई बदलाव नहीं है। हमारे में 5 साल हो गए बिजवासन रहते हुए, मैंने बहुत बार वोटर ID कार्ड बनवाया, अभी तक नहीं बना। 5 साल हो गए राशन कार्ड बनवाए हुए, वो अभी तक पेंडिंग में, कोई हमारा अभी कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी सरकार में कुछ ऐसी है जो हमने किया है तो वो हमारा हुआ है काम। आपसे जानना चाहूँगा क्या चल रहा है बिजवासन विधानसभा? जी, यहाँ पर क्या है, हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं क्योंकि हमारा गांव ही प्रॉपर बिजवासन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि केजरीवाल की सरकार के अंतर्गत अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे रोड है, आम आदमी को क्या चाहिए? एक रोड अच्छी हो, नालियों का विकास हो, पानी, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो कि पूर्ण रूप से मिली ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं मिली। सब चीज़ें खारिज है। आप चल के देख लीजिएगा, बेशक से आप मुआयना कर लीजिए बिजवासन में, अम्बेडकर कॉलोनी में, पूरे गाँव में मुआयना कर लीजिए, पूरे रोड टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, नाले खराब है, पानी आ नहीं रहा, पीने का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो काफ़ी ऐसी है जो कि सुविधाएं मिल नहीं पाई और लोग जिससे जूझ रहे हैं। अब क्या करें, अब
सरकार किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं चाहिए। अगर वो ही नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या करे, किस तरफ जाए? अब आज आम आदमी सोच रहा है कि वो जाए तो जाए किस तरफ जाए, क्योंकि जो काम कराएगा तो आम आदमी तो उसी के साथ जाएगा ना। तो चाह रहे हैं कि बदले, इस बार कुछ नया आए जो काम करके दिखाए और जो आम आदमियों की सुविधाएं हैं उनको दिलाए, जो मूलभूत सुविधाएं उनको प्रॉपर मिल सके। जी बिल्कुल, लगातार ये तमाम वो आवाम है जो कि बिजवासन विधानसभा में 5 फरवरी को अपना विधायक चुनने का काम करेगी और ये विधायक का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। बहरहाल यहाँ से कौन विधायक बनता है और किसको यहाँ की जनता विधानसभा तक भेजती है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ नीरज अम्बावता, सूर्या समाचार, बिजवासन विधानसभा।